मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान पहुंचे। मुख्यमंत्री के स्वागत में प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना ने पौधा देकर और अन्य मंत्रियों को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने पौधा देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बांका व भागलपुर से आए 1500 जीविका दीदी को संबोधित किए। इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन, एसएसपी बाबूराम, डीआईजी सुजीत कुमार, कमिश्नर प्रेम सिंह मीना, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, डीडीसी प्रतिभा रानी समेत कई पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह पर रोक लगाने को लेकर समाज सुधार अभियान के तहत कई विषयों पर अपनी बातें रखी, साथ ही कई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था, शराब आदमियों से सिर्फ पैसा ही नहीं छीन लेता है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेता है। वहीं मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों को रूरल मार्ट की चाबी सौंपे और उनका अनुभव जाना। जीविका दीदियों में एकता दीदी, समुद्री दीदी, समा परवीन दीदी, कुसुम दीदी, ललिता दीदी ने अपनी आप बीती कही। कार्यक्रम के दौरान जीविका दीदियों ने स्वागत गीत की प्रस्तुति दी। साथ ही किलकारी बाल भवन के बच्चों के द्वारा गीत, संगीत, नाटक व आत्मरक्षा के लिए कराटे की प्रस्तुति की गई। समय नहीं लगना चाहिए। जब 6 घंटे का उद्देश्य प्राप्त हो गया तब उसके बाद हम लोगों ने फिर तय कर दिया कि अब आगे का हमारा उद्देश्य है कि 5 घंटा से ज्यादा समय न लगे। और उसके लिए कितनी सड़कें कितनी बन रही है, कितना पुल बन रहा है। और हम लोगों ने तय कर दिया कि सिर्फ सड़क बनाना नहीं है, पुल पुलिया बनाना नहीं है, बल्कि उसको हमेशा मेंटेन करके रखना, उसका देखभाल करना पड़ेगा। आज भी कभी कभी बाढ़ आता है, बर्बाद हो जाता है, हर बार हम कहते हैं। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि जितनी भी हमारी सड़कें हैं, जितने भी हमारे पुल पुलिया है, ये सब का मेंटेनेंस का काम भी संबद्ध विभाग करेगा। यह हम लोगों ने तय कर लिया है और उसके हिसाब से अभी लोग इस पर आगे काम कर रहे हैं। और भवन निर्माण भी बनाते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने तय किया। तो कितना काम किया। और जरा पढ़ाई लिखाई कितनी होती थी भाई, कितने स्कूल चलते थे, जरा याद करिए। बच्चियां कितना पढ़ती थी, 5वां क्लास तक तो पढ़ लेती थी बहुत बच्चियां, लेकिन उसके आगे नहीं पढ़ पाती थी। तो मिडिल स्कूल में भी जाना है उसको, तो उसको कपड़ा चाहिए। गरीबी इतनी थी कि अपने बच्चियों को कपड़ा के लिए भी पैसा नहीं दे सकते थे, बना सकते थे, तो उसको नहीं भेजते थे। तो कितनी कम लड़कियां जाती थी। हम लोगों ने क्या शुरू किया, कितने नए स्कूलों का निर्माण कराया और किस तरह से लड़कियों को पढ़ने के लिए पोशाक योजना की शुरुआत करा दी। और फिर हमको लगा कि 8वें तक ही नहीं बल्कि आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। तब 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए जो हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। कितनी लड़कियां साइकिल चलाती थी। और जब हम लोगों ने अपने राज्य में लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की, ये देश में ही कहीं नहीं, ये दुनिया में कहीं नहीं। और जब साइकिल योजना शुरू हुई और लड़कियां कितना खुश हुई और साइकिल चलाकर जो जाने लगी, और उसके बाद तो कई जगहों पर जब स्कूल से लौट करके आती थी तो घर का भी कोई काम है तो अपने पिता को, अपनी माता को लेकर के शाम में बाजार भी जाने लगी। यह स्थिति हो गई और ये लड़कियां कितनी बढ़ गई साहब, कितना उत्साह है। भूलिएगा मत, सब जीविका की दीदियों को कहेंगे कि जो काम शुरू किया गया भूलिएगा नहीं। आजकल पहले तो हम जो भी काम करते थे एक एक चीज लोगों तक रहता था, लेकिन जब से नई टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया आ गया है ना, तब से नया नया बात प्रचारित होता है। पुराना बात जितना किया गया सब लोग उसको भूल जाते हैं। एक एक चीज नया नया आने लगा, तो नया नया आने लगा है, लेकिन इन चीजों को मत भूलिएगा। लड़कियां कितना पढ़ने लगी। और उसके बाद जब हम जगह जगह घूमते थे तो जगह जगह देखते थे कि लड़के भी कुछ कहना चाहते थे। तो हमने कहा क्या है, तो कहा कि हमारे लिए भी कुछ सोचिए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। लड़का लड़की, अब देखिए तो हाई स्कूल में 9वें क्लास के बाद कितने लोगों को मिलती है साइकिल। और किस तरह से पोशाक योजना नीचे से लेकर के ऊपर तक एक एक काम जो किया गया। अब कितने लोग पढ़ने लगे, अब कितनी लड़कियां पढ़ने लगी, कितने
कितना ज्यादा जो कुछ भी जहां जिन पंचायतों में हाई स्कूल नहीं कि +2 तक की पढ़ाई नहीं थी, उन सब जगहों पर पहले से काम किया था, नया नया शुरू करवा दिया था। और बाद में जब पता चला कि कई पंचायतों में जगह नहीं मिल रहा था नया स्कूल खोलने के लिए, तो बाद में हम लोगों ने वहां पर शुरू करा दिया। 8वीं तक की जहां पढ़ाई होती है वहीं पर से, अब देखिए 9वां 10वां तक का हो गया, अब उसके आगे 11वां तक का, और फिर जितना बनाए हैं और जितना पहले से है, ये सब की स्थिति को +2 तक की स्थिति में अच्छा बनाने के लिए भी हम लोग कितना काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि कल ही कैबिनेट से 8,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा का हम लोगों ने पास कर दिया है, बिल पास कर दिया, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब सोच लीजिए, हम लोग एक एक काम करते रहते हैं, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग पढ़े, ये सब काम किए। स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी पहले, कहां पढ़ाई होती, कहां इलाज होता था, कोई जाता था इलाज करने के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर से लेकर के बाकी एम्प्लॉय और सब जगह पर अस्पतालों के बारे में जो सुधार करवाया, कितना सुधार करवाया। पहले कितने लोग जा रहे थे प्रखंड स्तर पर, मात्र 39, जो हम लोगों ने 2006 में सर्वे कराया था फरवरी तक। और उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, आज क्या स्थिति। हर उस जगह पर अब जाते हैं जहां जाते थे 39 एक महीना में, अब एक महीना का हो गया 10,000। एक एक तरह से काम, कितने नए और मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना, नए और इंस्टीट्यूशन, कितना सब काम, स्वास्थ्य के काम। तो साथ देख लीजिए, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, हर इलाके में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़कों का हो, पुल पुलियों का हो, सब के लिए हम लोगों ने काम किया। महिलाओं को उत्थान के लिए काम किया। समाज के जो कमजोर तबके के लोग थे, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, अति पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक समुदाय के, ये जो सबसे पीछे दिखाई पड़ते थे, स्कूलों के बारे में भी हमने जो आकलन किया था उसमें दिखते थे। तो इन सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कितना काम हम लोगों ने किया। तो कौन काम और तेजी से हम आगे बढ़ाएंगे उसकी चिंता मत करिए, लेकिन समाज में जो हमने कहा प्रेम का, भाईचारे का भाव होना चाहिए। मिलकर चलेंगे, एक दूसरे के प्रति सम्मान करेंगे, और जब मिलकर चलेंगे समाज बहुत आगे बढ़ेगा। और इसके लिए ये काम, समाज सुधार के लिए भी ये काम करने के लिए आपने हाथ उठा करके आश्वस्त कर दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये अभियान निरंतर चलना चाहिए। अंतिम में यही कहेंगे कि 12 दिन हम कहीं जा रहे हैं, वहीं तक अभियान नहीं है, ये निरंतर जारी रहेगा अभियान। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों से मिलकर के खुशी हुई। आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका मैं पुनः न सिर्फ धन्यवाद देता हूं, बल्कि आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत हम लोग आ रहे थे, उस दिन पुल टूट गया था, और आज वो पुल बन गया है आने से पहले मुंगेर का, भागलपुर में। जब आज आप यहाँ आए हैं, तब आपने 2005 में जब न्याय यात्रा शुरू की थी, तो मैं शाने से बशाने आपके साथ दरभंगा से लेकर शुरू से आखिर तक साथ रहा। और मैं मानता हूं कि उस वक्त भी बहुत अंधेरा था, उस अंधेरों को आपने जुगनू की तरह टिमटिमा कर चुनौती दी थी। और जब बिहार की जिम्मेदारी आपको मिली, तो जब 2005 मुड़कर देखता हूं और आज 2022 में खड़ा हूं, तो गर्व से कह सकता हूं कि एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदल कर दिखा दिया है। आज बिहार गर्व के साथ, हम 14 करोड़ बिहारी आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे तो पता नहीं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले अब रिकॉर्ड बनाते हैं नहीं बनाते हैं। हम तो जिस पार्टी में काम करते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े यात्री रहे हैं, लेकिन आपने जितनी यात्रा की है, इतनी यात्रा समाज के लिए की। इसका नाम समाज सुधार अभियान है,
लेकिन हर यात्रा, चाहे वो आपकी विकास यात्रा हो, धन्यवाद यात्रा हो, प्रवास यात्रा हो, विश्वास यात्रा हो, सेवा यात्रा हो, और जाकर गांव में रहना, एक एक चीज को देखना। आप देश में ऐसे मुख्यमंत्री विरले ही होंगे जिनको कोई समझा नहीं सकता। एक एक चीज को जाकर आपने अपनी आंखों से देखा है। कौन से स्थल हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है? आप किताबों से पढ़कर या कोई आपको समझा देगा तो आप करेंगे नहीं है। आपने अपनी आंखों से देखकर उसका निदान किया है, न्याय के साथ विकास किया है। अब आपने जिम्मा लिया है। बिहार हर चीज में आत्मनिर्भर है। रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, उद्योग में भी बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो आपने ये काम किया है, ये राजनीतिक व्यक्ति के ये काम कम करते हैं। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं